हाय फ्रेंड्स, मैं आइंस्टीन साहब के 21 प्रेरणादायक विचार लाया हूँ। टॉप 21 कोट्स लाया हूँ, तो आइए सुनते हैं। आइंस्टीन साहब का पहला कोट्स है, अगर मेरे पास किसी समस्या को हल करने के लिए 1 घंटा हो तो मैं 55 मिनट समस्या के बारे में सोचने में और 5 मिनट उसका हल सोचने में लगाऊंगा। आइंस्टीन साहब यही कहते हैं कि अगर आपको कोई कार्य करना है तो उसकी तैयारी में ज़्यादा समय लगाओ, वो कार्य और ही बेहतर ढंग से होगा। आइंस्टीन साहब का दूसरा कोट्स है, एक सच्चा जीनियस स्वीकार करता है कि उसे कुछ नहीं पता है। जो वास्तव में जीनियस है वो ये मानता है कि अभी जानने को बहुत कुछ बाकी है, अभी तो हमें एक छोटा सा अंश पता चला है। समुद्री जहाज किनारों पर खड़ा रहने से ज़्यादा सुरक्षित है, लेकिन वह किनारों पर खड़ा रहने के लिए नहीं बना है। कहने का यही मतलब है कि अगर समुद्री जहाज को किनारे पर खड़ा कर दिया जाए तो उसे कोई खतरा नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए लाइफ हो या जहाज, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। आइंस्टीन साहब का चौथा कोट्स है, जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं। पहला यह कि कुछ भी चमत्कार नहीं है, और दूसरा यह कि दुनिया की हर चीज चमत्कार है। मीनिंग यही है कि दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग हर चीज को नेगेटिविटी के तौर पर लेते हैं, जबकि कुछ लोग हर शय में, हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढ ही लेते हैं। आइंस्टीन साहब का 5वां कोट्स है, अगर कोई व्यक्ति जीनियस है तो उसका टैलेंट जो है 1% मायने रखता है और उसका हार्डवर्क 99% वर्क करता है। कहने का मतलब यही कि अगर आप जीनियस बनना चाहते हो तो आपको हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। आइंस्टीन साहब का 6वां कोट्स है, विश्व एक महान पुस्तक है जिसमें वह लोग केवल एक ही पृष्ठ पढ़ पाते हैं जो कभी घर से बाहर निकलते ही नहीं। आइंस्टीन साहब यही कहते हैं कि ये दुनिया जो है एक किताब की तरह है, लेकिन उनकी लाइफ से बहुत कुछ छूट जाता है। वो केवल एक ही पन्ना पढ़ पाते हैं जो अपने घरों में बैठे रहते हैं। इसलिए कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए तो घर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। आइंस्टीन साहब का 7वां कोट्स है, यदि आप किसी कार्य को करने के सारे नियम जानते हैं तो आप उस कार्य को सबसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कहने का यही मतलब है कि अगर आपको सारे रूल पता है, नियम पता है, तो आप उस कार्य को सबसे बेहतर ढंग से कर सकते हो। आइंस्टीन साहब का 8वां कोट्स है, स्कूल में जो सिखाया जाता है वह भूलने के बाद जो याद रहता है उसे शिक्षा कहते हैं। मीनिंग यही है कि किताबों के पढ़ने के बाद, कॉलेज में पढ़ने के बाद जो हमारे माइंड में बना रहता है वही शिक्षा है। आइंस्टीन साहब का 9वां कोट्स है, यदि मानव जीवन को जीवित रखना है तो हमें बिल्कुल नई सोच रखनी चाहिए। आइंस्टीन साहब यही कहना चाहते हैं कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें नई सोच, नित नई सोच पर ध्यान देना चाहिए। आइंस्टीन साहब का 10वां कोट्स है, विपरीत परिस्थिति में जाने के लिए यानी कठिन काम करने के लिए बहुत सी योग्यता और बहुत सारे साहस की ज़रूरत होती है। कहने का मतलब यही है कि अगर आप महान बनना चाहते हो, कोई बड़ा काम करना चाहते हो। आइंस्टीन साहब का 11वां कोट्स है, ज्ञान का एकमात्र स्रोत अनुभव है। अनुभव से जो ज्ञान मिलता है वो जीवन भर साथ देता है। मीनिंग यही है कि वो कहावत तो सुनी ही होगी कि बादाम खाने से अकल नहीं आती, अकल ठोकर खाने से आती है। तो जो हमें अनुभव सिखाता है वो जीवन प्रयत्न बना रहता है। आइंस्टीन साहब का 12वां कोट्स है, जो लोग छोटी छोटी बातों में सच नहीं बोलते हैं उन पर बड़े मामलों में भी विश्वास नहीं किया जा सकता। मतलब यही है कि जो छोटी छोटी बातों में झूठ बोल रहे हैं तो हम कैसे यकीन कर लें कि जब कोई बड़ा मामला आएगा, बड़ा मुद्दा आएगा तो सच बोलेंगे। आइंस्टीन साहब का 13वां कोट्स है, बीते कल से सीखो, आज के लिए जियो और आने वाले कल से आशा रखो। सबसे जरूरी ये है कि सवाल पूछना बंद मत करो। आइंस्टीन साहब यही कहते हैं कि जो बीत गया है उससे शिक्षा लीजिए कि मैंने क्या कमी की है, और आज मेहनत करो और अपने आने वाले भविष्य को संवारो। खुद से यह प्रश्न करते रहो कि हमें बेहतर बनने के लिए, बेहतर करने के लिए और क्या करना चाहिए। आइंस्टीन साहब का 14वां कोट्स है, मैं सभी से एक जैसे ही बात करता हूँ, चाहे वो कूड़ा उठाने वाला हो या विश्वविद्यालय की अध्यक्ष। आइंस्टीन साहब यही कहते हैं कि मैं सभी को एक समान मानता हूँ, चाहे वो छोटा हो
या बड़ा। आइंस्टीन साहब का 15वां कोट्स है, दुनिया जीने के लिए खतरनाक जगह है उन लोगों की वजह से नहीं जो बुरे हैं, बल्कि उनकी वजह से जो इसके लिए कुछ करते नहीं हैं। आइंस्टीन साहब यही कहना चाहते हैं कि दुनिया उनकी वजह से खतरनाक नहीं बनी हुई है कि जो बुरे हैं, दुनिया तो खतरनाक उनकी वजह से है जो इस दुनिया के लिए कुछ करते ही नहीं हैं। आइंस्टीन साहब का 16वां कोट्स है, हम सभी जानते हैं कि लाइट साउंड से अधिक तेज ट्रेवल करती है, इसीलिए कुछ लोग बड़े ब्राइट लगते हैं जब तक कि आप उन्हें बोलते हुए नहीं सुन लेते। कहने का मतलब यही है कि किसी के चमक दमक से उसके ज्ञान का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता जब तक आप उससे डिबेट नहीं करते, उससे बात नहीं करते। आइंस्टीन साहब का 17वां कोट्स है, कोई भी व्यक्ति जो बहुत अधिक पढ़ता है और अपने खुद के दिमाग का बहुत कम उपयोग करता है, वह सोचने की आलसी आदत में फंस जाता है। कहने का मतलब यही है कि जो लोग बुक रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अपने दिमाग से कोई काम नहीं लेते, अपने दिमाग को नहीं चलाते, थिंकिंग नहीं करते, उनकी सोचने की क्षमता कमजोर हो जाती है। आइंस्टीन साहब का 18वां कोट्स है, केवल जो व्यक्ति जो पूरे जी जान से किसी कारण के लिए खुद को समर्पित कर देता है, वही एक सच्चा माहिर बन सकता है। इसी वजह से महारत व्यक्ति से उसका सब कुछ मांगती है। कहने का मतलब यही है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आइंस्टीन साहब का 19वां कोट्स है, अधिकतर शिक्षक अपना समय ऐसे प्रश्न पूछने में बर्बाद करते हैं जिसका उद्देश्य ये जानना होता है कि छात्र क्या नहीं जानता है, जबकि प्रश्न पूछने की सच्ची कला यह पता लगाना है कि छात्र क्या जानता है और क्या जानने में सक्षम है। कहने का मतलब यही है, किसी व्यक्ति के अंदर उस टैलेंट को तलाशो जिसमें वो अपना करियर बना सकता है, जिसमें आगे बढ़ सकता है। इस बात को तलाशने से क्या फायदा कि वह यह इसे कर ही नहीं सकता। आइंस्टीन साहब का 20वां कोट्स है, जब मैं श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ता हूँ और इस बात को प्रतिबिंबित करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया है कि हर चीज शानदार लगती है, मैं श्रीमद् भागवत गीता को अपनी प्रेरणा के मुख्य स्रोत एवं अपनी वैज्ञानिक जांच के सिद्धांतों के मुख्य गठन के लिए पूर्ण तरह प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। आइंस्टीन साहब यही कहते हैं कि भागवत गीता हर किसी को जाननी चाहिए और मैंने भी इसे जाना और इसे अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ अपने वैज्ञानिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए और अपनी जिंदगी में महान बनने के लिए। आइंस्टीन साहब का 21वां कोट्स है, हर कोई जीनियस है, लेकिन अगर हम एक मछली को उसके पेड़ पर चढ़ने की काबिलियत के हिसाब से आंकेंगे तो वह पूरी उम्र यही सोचकर जिएगी कि वह मूर्ख है। आइंस्टीन साहब यही कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति के पास किसी न किसी क्षेत्र में कोई टैलेंट होता है और उस क्षेत्र में वो महारत हासिल कर सकता है, महान बन सकता है। लेकिन अगर हम उस क्षेत्र से हटकर उसकी कला को काउंट करेंगे तो हो सकता है वह मूर्ख ही साबित हो। जैसे कि एक मछली पानी में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है लेकिन एक पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, तो हम मछली को मूर्ख तो नहीं कहेंगे। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी चलता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल अरिमर्दन तिवारी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।